श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। आज फिर आप सभी के लिए एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी, जिसका आप लोग लाभ लेकर के अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएं। आज हम बड़े सुंदर विषय पर बात करेंगे। सिंह राशि के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा जुलाई का महीना, क्या परिस्थितियां रहेंगी, क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार ये समय व्यतीत होगा, ये सारी जानकारियां आज आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बात और भी कहेंगे कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखिए। सब्सक्राइब करके आप जो कुछ लिखना चाहते हैं, बाकी सब कुछ लिखें, लेकिन जय श्री राम जरूर लिखें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपनी राम नाम की हाजिरी लगाते हैं तो ये सीधे आराधना आपकी पहुंचती है भगवान राम तक, अयोध्या तक। तो एक हाजिरी अयोध्या के नाम तो आपकी ज़रूर बनती है, ये ज़रूर करें। आइए देखते हैं कि सिंह राशि किन दर्शकों की होती है। जिनका नाम स्पेशली माँ अक्षर से आती है उन दर्शकों की होती है सिंह राशि। माँ, मी, मू, में, मो, ध्यान रखिए, माँ, मी, मू, में, मो, ये सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। टा, टी, टू, टे, टा, मा, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू, टे, ये जो अक्षर जिनका भी इस अक्षर से नाम पड़ता है, यानी अगर हम साधारण शब्दों में समझना चाहें तो जिनका अक्षर यम के लेटर वर्ड से आता है या जिनका अक्षर टी के शब्द से आता है, उनकी निश्चित रूप से सिंह राशि बनती है। तो क्या परिस्थितियां रहने वाली है और किस सावधानी की आवश्यकता है हमारे प्यारे दर्शकों के लिए इस जुलाई मंथ में, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका ग्रह गोचर किस प्रकार का रहेगा, आपको छोटी सी जानकारी इस चीज़ पर दे देते हैं। जैसा कि इस प्रकार का इस बार जो ग्रह गोचर रहेगा, आपके राशि स्वामी सूर्य 16 तारीख तक एकादश भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, यानी मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, और 16 के बाद वो द्वादश भाव के अंतर्गत गोचर करने आएंगे। और मंगल और शुक्र आपका गोचर करेंगे द्वादश भाव के अंतर्गत, यानी कर्क राशि में। 20 तारीख को मंगल का जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। मंगल आपका 20 तारीख को सिंह राशि के अंतर्गत यानी आपके राशि में परिवर्तित होकर के आ जाएगा। बुध का करीब करीब 3 बार परिवर्तन हो रहा है। 7 तारीख तक जो बुध का गोचर रहेगा वो वृष में रहेगा, आपके दशम भाव में। 7 तारीख के बाद मिथुन में चला जाएगा, यानी आपके एकादश भाव में। और 25 तारीख को बुध का जो गोचर है वो पहुंच जाएगा कर्क राशि, यानी आपके द्वादश भाव में। तो ये रहेगी पूरे माह आपके ग्रहों की जो अदला बदली है या परिवर्तन है, वो इस प्रकार का आपके लिए रहेगा। अब इनका जो परिवर्तन है उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, किस प्रकार का फल आपके लिए होगा, क्या विशेष चीज़ें हैं, आइए इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि राशि स्वामी जो सूर्य है वो एकादश भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव को दृष्टि देंगे। ये जो स्टार्टिंग का समय है करीब करीब 16 तारीख तक का, यानी प्रेम संबंध का संयोग है। प्रेमी या प्रेमिका का एंट्री प्रवेश आपके जीवन में निश्चित रूप से होगा। आपका मन किसी को अपनी जो दिल की बात है, जो हृदय की बात है, प्यार का जो इसको हम इजहार कह सकते हैं, वो करने का आपका निश्चित रूप से इसमें मन करने वाला है। संतान को लेकर के चिंता जरूर रहेगी। संतान के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, क्या इनके लिए किया जाए, क्या परिस्थितियाँ की जाए, उसको लेकर के जरूर चिंतित होगा। संतान का संयोग भी बनेगा। जिन नव दंपत्ति के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है, संतान को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो ऐसे कंडीशन में संतान का संयोग निश्चित रूप से बनेगा। धन लाभ का जो संयोग है वो भी यहाँ पर बनता हुआ पूरी तरह से दिख रहा है। उसके साथ अगर देखा जाए एजुकेशन की तरफ झुकाव या पढ़ाई से संबंधित जो कार्य हैं उनको पूर्ण करने का जो समय है वो ये समय होगा जो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो इस पर हमें निश्चित रूप से ट्राई करना चाहिए। ये समय आपके लिए एक अनुकूल समय होगा। लेकिन जैसे ही आपके राशि स्वामी का जो गोचर है वो द्वादश भाव के अंतर्गत पहुंच जाएगा, यानी तारीख 16 के बाद पहुंच जाएगा, आपके लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं होंगी। भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होगा, मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा रहेगी, नींद इत्यादि आने में दिक्कत होगी, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले आपको परेशान करेंगे, हॉस्पिटल इत्यादि के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए रात में डरावने स्वप्न इत्यादि जरूर देखने पड़ेंगे। लेकिन उसके साथ जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी बताना आपके लिए आवश्यक है। जो दर्शक खास करके फॉरेन यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश यात्रा की कोशिश कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, आपके प्रयास इस टाइम आपको अच्छी सफलता देने वाले होंगे। आप जो भी प्रयास विदेश यात्रा के लिए करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाग लेने जा रहे हैं या किसी खेल इत्यादि में हैं और आप कोई
प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस टाइम पर जो आपका प्रदर्शन है वो बेहतरीन रहने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करने वाला होगा। तो ये परिस्थिति आपके साथ घटित होगी। राशि स्वामी मंगल का द्वादश भाव में गोचर करना एक चीज़ को बड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है। लापरवाही आप बहुत ज़्यादा करेंगे और लापरवाही करने के कारण आपके जो नुकसान हैं उनका संयोग बनेगा। लापरवाही करने से आपको कहीं ना कहीं बचने की ज़रूर आवश्यकता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए। लेकिन राशि स्वामी जो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जब राशि स्वामी जब मंगल, क्षमा चाहूँगा, मंगल जब सिंह राशि के अंतर्गत गोचर करने आएंगे, यानी 20 तारीख को जब मंगल का प्रवेश सिंह राशि के अंतर्गत होगा, तो आपको स्पेशली क्रोध से बचने की बहुत आवश्यकता होगी। यहाँ पर भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देना शुरू कर देगा, भाग्य आपका एक्टिव हो जाएगा। धार्मिक यात्रा, प्रादेशिक यात्रा का संयोग बनेगा, भूमि वाहन इत्यादि खरीदने का संयोग होगा। जो दिल में बहुत दिन से इच्छाएं पाल रखी हैं कि ये मेरा कार्य पूर्ण होना चाहिए, वो कार्य निश्चित रूप से बनने का संयोग होगा। लेकिन उसके साथ ये प्लैनेट आपके क्रोध में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देगा और क्रोध में वृद्धि होने के कारण आपके कार्य बहुत सारे बिगड़ेंगे। तो क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता इस समय पर जरूर होगी और वाहन तेज गति इत्यादि से बिल्कुल नहीं चलाइएगा। सिंह राशि में मंगल कहीं ना कहीं परेशान करने वाला प्लैनेट बनता है। सर में चोट इत्यादि की संभावना यहाँ पर जरूर बनती है, तो हमें अपने आप को सावधान रखना होगा ताकि चोट इत्यादि की जो संभावना है वो नहीं रह जाए। अब क्योंकि बुध का जो गोचर है वो पहले दशम भाव पर होगा, धन भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं, ये गोचर निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद होगा। मेहनत करेंगे और मेहनत के अकॉर्डिंग इस माह आपको धन की अच्छी प्राप्ति होने वाली है। फिर बुध का जो गोचर है वो क्योंकि 7 तारीख के बाद मिथुन राशि के अंतर्गत चले जाएंगे, यानी एकादश भाव में चले जाएंगे, यहाँ भी ये लाभेश हैं और धनेश हैं, यानी धन को लेकर के यहाँ भी परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल होती हुई दिख रही हैं। धन का अच्छा लाभ आपके जीवन में यहाँ भी प्राप्त होता हुआ निश्चित रूप से नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही 25 तारीख के बाद जो मास के अंत के 5 दिन होंगे, जब बुध का गोचर द्वादश भाव में होगा, तो आपका व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी इनकम बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी और व्यय आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से जो 25 तारीख के बाद का जो हमारा 4-5 दिन का समय इस माह का है वो बड़ा अनुकूल व्यतीत नहीं होगा, बहुत अच्छा व्यतीत नहीं होगा। तो इस पर आपको विशेष ध्यान दे करके रखना है। 25 तारीख के बाद कोई भी चीज़ खरीदना है, बेचना है, तो बड़ी सावधानी के साथ उस पर आगे बढ़ेंगे, ये हमें एक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, अब इस माह आपके लिए लकी अंक, लकी डे कौन सा हो सकता है और लकी कलर कौन सा हो सकता है, वो शुभ उपाय आपके लिए कौन सा है वो भी आपको बता देते हैं। तो इस माह आपके लिए जो लकी कलर रहेगा वो नीला रहेगा और शुभ दिन आपके लिए शनिवार रहेगा। और शुभ अंक की अगर बात करते हैं तो 8 का अंक आपके लिए शुभ होगा। तो ये प्रयोग करके अपने जीवन में सफलता को आप पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा हम आपकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं और प्रयास रहता है कि आप सबको अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराएं, आप सब तक अच्छी जानकारी पहुंचाएं। फिर एक बार कहना चाहूँगा, आप अपना समझ करके जब चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।